शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो। मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। हाँ 264 आनंदगिरी जी। किंच किंच हाँ संपत्ति पक्ष कदा। ठीक है।
किंच ब्रह्मसूत्र क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद, रात हमको कि रात है बृहदारण्यक उपनिषद है 1.4.10 264 पृष्ठ आनंदगिरी टीका नारायण। किंच संपत्ति पक्षे तदापत्ति फलमन्यद्वेति विकल्प द्वितीयं प्रत्यय न च इति। न च भाष्य दूसरा पैरा प्रथम पंक्ति। किंच संपत्ति पक्षे तदापत्ति फलमन्यद्वा इति विकल्प द्वितीयं प्रत्यय। छठी सातवीं टिप्पणी। तयो अभेदेपि भेदं कल्पयित्वा संपत् प्रवर्तताम् इत्याशयेन शंकते ब्रह्मत्वापत्तिः। माना कि जीव और ब्रह्म में अभेद है लक्ष्यार्थ भूमि में। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता अतएव सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है, ये मान लिया। फिर भी संपत्ति पक्षे तदापत्ति, संपत्ति पक्ष का अर्थ है उपासना के पक्ष में। ब्रह्म उपास्य है या नहीं, आत्मा उपास्य है या नहीं। उपनिषदों में तो ऐसे वचन है कि ब्रह्म की उपासना, आत्मा की उपासना करे। इस प्रकार से संपत्ति पक्ष तदापत्ति फलम अज्ञात वेति विकल्प द्वितीयं प्रत्यय। जीव और ब्रह्म में अभेद की भावना सुदृढ़ हो जाए तब उपासना हो सकती है या नहीं ब्रह्म की, यह है किंच इति। और तदापत्ति, जब ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो ही गई, अर्थात आत्मा की ब्रह्मरूपता का विज्ञान हो ही गया, तो उसके प्रति उपासना कर्तव्य रूप से प्राप्त है या नहीं। यह तत्वज्ञान के अनंतर तो उपासना कर्तव्य नहीं है, न कर्म कर्तव्य है, न ज्ञान कर्तव्य है। जो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, करना था कर लिया। ऐसे तत्व के का न कुछ ज्ञातव्य, न कुछ प्राप्तव्य, न कुछ कर्तव्य शेष रहता है। यद ज्ञात्वा ने भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कर्तव्यम नावशिष्यते, प्राप्तव्यम नावशिष्यते। इस प्रकार कृतकृत्य हो जाता है व्यक्ति। न कुछ जानना शेष रहता, न कुछ पाना शेष रहता, न कुछ करना शेष रहता है, यह अभिप्राय। उधर सर्दी तो नहीं लग रही लोगों को? अच्छा, बिहार वाले जो हैं उनको लग रही। ठीक है, ढक लीजिए। यह हुआ किंच संपत्ति पक्ष तदापत्ति फलम अन्यद्वा इति विकल्पिया। ब्रह्म का उपदेश हुआ। गुरु ने कहा तत्वमसि, शिष्य ने उसको अपने सांचे ढांचे में डाल लिया। मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि। गुरु ने कहा, शिष्य ने समझ लिया हम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि का मतलब गुरु ने कहा तत्त्वमसि, वह तुम हो, वह मैं हूँ। इस प्रकार से समझ लिया तो उसके लिए उपासना तो कर्तव्य नहीं है, फिर तत्व ज्ञान हो ही गया। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन। फल भी क्या होगा, ज्ञान मात्र से कृतार्थता हो जाएगी। यही तो
फिर दूसरे को प्राप्त करने की भावना है ही नहीं। पिछले दिनों कहा गया कि अन्य विषयक जो ज्ञान होता है, अगर उस ज्ञेय पदार्थ में महत्व बुद्धि हो तो तदर्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जानाति के बाद इच्छति, इच्छति के बाद करोति। इच्छा और फिर कर्म में जीवन का उपयोग विनियोग हो जाता है। लेकिन जब आत्मा को ही ब्रह्म रूप से जान लिया तो फिर ज्ञातव्य कुछ शेष नहीं। इच्छा भी क्या रहेगी, कर्तव्य भी क्या रहेगा, क्योंकि अन्य का उपदेश तो किया नहीं गया। जो आत्मा पहले से ब्रह्म स्वरूप है उसकी ब्रह्म रूपता का निर्धारण हो गया तो कुछ कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य शेष नहीं रहा। आद्यम दूषयते, आद्य पक्ष वन प्रथम पक्ष को कहते संपत्तिश्च इति चेत इति। यह कहा भाष्यकार भगवान ने। संपत्तिश्च भाष्य के दूसरे पैरे की दूसरी पंक्ति, संपत्तिश्च चेत तदापत्तिर्न स्यात्। अगर उपासना अभी कर्तव्य है तो मानो अभी ब्रह्म की आत्मरूपता का बोध हुआ ही नहीं है, यह अभिप्राय। आगे है तम यथा यथेत्यादि वाक्यम आश्रित्य शंकते। वह जिस की उपासना करता है, जिस भाव से उस भाव की उसे प्राप्ति हो जाती है, उपनिषद का वचन उसको कहा वचनादिति। वचनात् कहकर सिद्ध किया कि शास्त्र विरुद्ध नहीं मैं बोल रहा हूँ, उपनिषद के आधार पर ही मैं बोलता हूँ। शंकराचार्य की एक विशेषता है, संकेत कर देते हैं, किसी भी वचन को पूरा उद्धृत नहीं करते। लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद पर शंकराचार्य के नाम से जो भाष्य है उसकी शैली आदि शंकराचार्य के बिल्कुल भिन्न है। वह पूरा वचन उद्धृत करते हैं श्वेताश्वतर में, इसलिए वो भाष्य किसी पदारूढ़ शंकराचार्य का हो सकता है। पर शंकराचार्य ने श्वेताश्वतर उपनिषद को अपने भाष्यों में बहुत महत्व दिया, क्योंकि मंत्रोपनिषद है। मंत्र ब्राह्मण आरण्यक भेद से वेद के कई भेद होते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद को अन्य उपनिषदों के भाष्य में शंकराचार्य ने महत्व इसलिए विशेष दिया क्योंकि वह मंत्रोपनिषद है। यह आज समाजी ब्राह्मण भाग को उपनिषद श्रुति नहीं मानते। मंत्र की व्याख्या में प्रयुक्त विनियुक्त ब्राह्मण भाग को आज समाजी वेद नहीं मानते, उनकी अलग गाथा है। संपत्ति अमानत्वान्न तद्वलात् अन्यस्य अन्यत्वम् इत्याह नेति। अमानत्व जो संपत्ति है, मन उपासना है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उसके बल पर अन्य की अन्य भावापत्ति भी सिद्ध नहीं है। जिसकी हम उपासना करते हैं, उपासना के बल पर तदाकारता प्राप्त होती है, तन्मयता प्राप्त होती है। इस प्रकार वृत्ति की प्रगल्भता के बाद बल पर हम अन्य न होने पर भी तदाकारता के बल पर अन्य हो जाते हैं, इसका अलग। लेकिन आत्म तत्व तो ब्रह्मरूप ही है, इसलिए उपासना की यहाँ आवश्यकता क्या है? बोधोत्तर उपासना की आवश्यकता नहीं है। बोध से पूर्व जो उपासना है, कल हमने कहा, उसी का नाम निदिध्यासन है। निदिध्यासन असकृत अभ्यास। श्रवण से क्या होता है? अज्ञान का निवारण होता है, मन से संशय का निवारण होता है, विपर्यय का निवारण होता है निदिध्यासन से।
कदाचित विपर्य हो जाए, विपरीत बुद्धि फिर आ जाए तो उसका फर्रुखाबाद की एक कहावत है, एक बच्चा था इकलौता, इकलौते को लोग बहुत चिढ़ाते हैं, यहाँ कई इकलौते हैं कौन कौन इकलौते हैं? अच्छा, इकलौता में एक माता पिता लो, वो दिन 5-6 कई, हाँ देखो कई, हाँ एक कई हैं आप भी तो हैं, हैं ये भी तो है ही ना। तो वो फर्रुखाबाद की कहावत है, उत्तर प्रदेश में है। बच्चे लोग साथ वाले चिढ़ाते थे, तेरी नाक को कौवा ले गया, और रोने लगता था तो माँ ने सिखाया ऐसे पकड़ के, पकड़े हैं ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसी प्रकार से भ्रम के निवारण के लिए, भ्रम के संस्कार होते हैं, वो संस्कार फलीभूत हो जाते हैं तो बार बार उपासना की आवश्यकता होती है। अब बोध हो जाने पर उपासना भी नहीं, प्रथम बार में ही बोध हो गया तो काम चल गया, इसलिए बार बार उपदेश की आवश्यकता भी नहीं है। तस्या मानत्वेप्येवं मानस्याकारकत्वात् यह हुआ। 9वीं 10वीं टिप्पणी है, अन्य से अन्यत्वाभाव ज्ञापकम ही मानम कारकम यह हुआ। अन्य की अन्य भावापत्ति, उपासना में क्या है, जो हमारा स्वरूप नहीं है, उपासना की प्रगल्भता से तादात्म्यापत्ति उसे प्रस्थापित कर लेते हैं हम। वो भी 2 प्रकार से तादात्म्यापत्ति होती है। मैं मन हुआ, इस प्रकार से मैं ही मन हुआ, यहाँ जो है उपासना नहीं है, बल्कि आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान हो जाने पर पूर्व काल में जो मन हुए वो भी मैं ही था, इस प्रकार से। वैसे भी मैं कहा करता हूँ, जब कोई कहता है कि मेरे पूर्वज, हमारे पूर्वज ऐसे थे, उसका अर्थ क्या होता है, उन दिनों हम ऐसे थे, है ना हमारे पूर्वज कौन थे? पाठक जी बोले। हाँ, ये बात पच गई इनको। हमारे पूर्वज कौन थे? हम ही थे। अगर कैवल्य मोक्ष मिल गया होता तो जन्म ही क्या होता है, इसलिए हमारे पूर्वज हम ही थे। उन दिनों उस रूप में थे, आजकल इस रूप में। यह है ऐसे ही अन्य की उपासना होती है, उपासना के बल पर बहुत ऊंची चीज़ है। मन में क्या है, तादात्म्यापत्ति की योग्यता है। जिसका चिंतन करते हैं तद्रूपता मन को प्राप्त हो जाती है। इसलिए योग दर्शन में जो विभूति पाद है और श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में जो विभूतियों का वर्णन है, उससे लाभ उठाना चाहिए। क्या, जैसे कर्पूरिया आम, हिंगवा आम, ऐसा आम के गुठली को हींग के घोल में रख दें। बहुत समय तक रखने के बाद उसमें हींग का जो गुण है और स्वाद है वो आ जाएगा, और उस आम की गुठली से जो आम का वृक्ष उत्पन्न होगा, उसके फल में हींग का स्वाद होगा और हींग का गुण भी होगा। पहले कलम वलम खूब लगाते थे, बचपन 17 साल की आयु में तो धर आ गए। खूब पापड़ बेला है, कलम लगाना, नींबू से नींबू तैयार कर लेना, वृक्ष आम से आम, वृक्ष के डाल पर ही आम से आम का, वहीं पर दूसरा आम का पौध तैयार कर देते थे, नींबू से नींबू का तैयार। इसी प्रकार से यह हुआ। तो कर्पूरिया आम का अर्थ हुआ आम के गुठली को कर्पूर के रस में, कर्पूर को घोल के उसमें रखा गया। कालांतर में उस गुठली से जो पौध हुआ, उससे जो आम फल निकलेगा, उसमें कर्पूर जैसी गंध भी होगी, कर्पूर जैसा स्वाद भी होगा और कर्पूर जैसा गुण भी होगा। यह भावना की प्रगल्भता कहाँ लिखा है?
योग वासिष्ठ में। अन्य के गुण धर्म को भी अन्य कर्षित कर सकता है, इसके द्वारा बहुत बड़ी सिद्धि मिल सकती है। या जिसमें जो गुण है उसका चिंतन करके तादात्म्यापत्ति के बल पर मन में बहुभवन सामर्थ्य सिद्ध है। तो जिसमें जो गुण है उस गुण को अपने में लेना चाहें तो उस गुणी के उस गुण का चिंतन करें। थोड़े समय बाद वो चिंतन परिपुष्ट हो जाने पर उसकी दिव्यता अपने जीवन में उतर आएगी। इस तरह से तो ये हुआ ना उपासना का फल। उपासना का फल क्या होगा? एक था बहुत बातूनी, नाम था मार्कंडेय। वो हमारे गुरु भाई ने अलग से भूमिहार कोलकाता बिहार का, तब दिखता नहीं, जीवित था या नहीं, गुजरात में जाकर रहने लगा था। तो हमसे पढ़ रहा था, बहुत चंचल था। क्यों चंचल था? वृंदावन में मैं आया तो मुझे तो पढ़ाने का अभ्यास है। उस स्वामी अखंडानंद महाराज से मैंने कहा कि महाराज मुझे पढ़ाने का अभ्यास है, तो हंसे वो। तो उन्होंने कहा कोई पढ़ने वाला मिल ले तो अपना चिता लो। किसको चेता में सबसे चंचल हो जा था मार्कंडेय, देखा है ना। उसको मैंने कहा है पढ़ो, मैं पढ़ता उठता नहीं, बहुत चंचल था, बंदर से भी ज़्यादा चंचल। हमने कहा पढ़ना है, बैठ गया। फिर वो 10 मिनट में उसका मन उचट गया। उसने क्या कहा, कितना भी आप पढ़ा लो मधुसूदन सरस्वती आप नहीं हो सकते, और हमको मधुसूदन सरस्वती बना नहीं सकते, इसलिए आप पाठ बंद करो। फिर कहा चूहे को कितना खवा दो, हाथी नहीं हो सकता ना, आप मधुसूदन सरस्वती हो सकते ना हमको बना सकते। अब मैं उब गया, पाठ बंद कर दीजिए। फिर उससे लाभ क्या हुआ मालूम है? उस चंचल बंदर जैसे व्यक्ति को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे स्वामी जी को पता होगा नेपाल और भारत 2 देशों का केंद्र बन गया वो उड़ियाबाजी का आश्रम। लोग नेपाल से, एक व्यक्ति नेपाल में मिले थे, उन्होंने कहा था 50 साल पहले मैंने आपसे वेद कौन न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक ग्रंथ का अध्ययन किया, 50 साल पहले। ऐसे ही शास्त्रों की मर्यादा है। अगर कोई गौशाला में गाय नहीं है, लंगड़ी गाय सही रख लो, उसके बाद गाय मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या होगी या नहीं? इसी प्रकार से उसी व्यक्ति को पकड़ के ज़बरदस्ती पढ़ाना शुरू किया। उससे क्या हो गया, 5-6 महीने में ही इतनी प्रसिद्धि हो गई पढ़ाने में कि भारत और नेपाल दोनों देशों की आस्था का केंद्र आश्रम बन गया। बहुत से व्यक्ति आकर पढ़ने लगे। ऐसे ही हमने क्या कहा, उपासना की विशेषता, जिसमें जो गुण है मन में तादात्म्यापत्ति की क्षमता है, इस विषय के इस विषय के इस विषय के इस विषय के आकार का मन हो जाता है, माने मनोवृत्ति के द्वार से। अंत में क्या हुआ, एक एक करके तो बहुभवन सामर्थ्य संपन्न मन हो गया। जिसमें जो दिव्यता है उस दिव्यता को चिंतन के बल पर अपने जीवन में ढाल सकते हैं। जो त्यागी वैरागी संत लोग थे, वे स्वर्गाश्रम गंगापार ऋषिकेश के जो धनाढ़ महात्मा लोग थे, बिल्डिंग वाले, उनकी निंदा करने लगे। निंदा के प्रभाव से कालांतर में वो भी मठाधीश हो गए। उसी प्रकार के आश्रम बनाने की भावना उनके अंदर जगी। इसीलिए निंदा स्तुति छूत की बीमारी है। भागवत के 11वें स्कंद में किसी के गुण की प्रशंसा कर दें वो भी छूत की बीमारी है, लेकिन कम से कम उससे गुण तो आएगा। सिमिट सिमिट जल भरई तरावा, जिम सज्जन सद्गुण पावा, सद्गुण का पावा। लेकिन निंदा जिसकी हम करेंगे, किसी की निंदा करेंगे मतलब भविष्य में आप वही हो जाएंगे। मन ये छूत की बीमारी है, तदाकारता। निंदा भी छूत की बीमारी, प्रशंसा भी छूत की बीमारी। लेकिन कोई प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा करके
उसके गुण को उसमें तो रहेगा ही, अपने जीवन में ढाल सकते हैं। किसी की निंदा की नहीं, समझ जाइए कि भविष्य में आप वही हो जाएंगे। निंदा की प्रगल्भता से मनोवृत्ति निंदनीय के आकार का होकर आपको ही निंदनीय बना देगी। इसलिए बहुत प्रशंसा भी छूत की बीमारी है, निंदा भी छूत की बीमारी है। लेकिन प्रशंसनीय की प्रशंसा करके गुण सागर नागर हो जाएंगे और निंदनीय की निंदा करके वो विचित्र। उसके दोष को अपने जीवन में न लावें। केवल दत्तात्रेय जी के समान मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने दंडाधिकारी बना के हमको आपको नहीं भेजा है। दत्तात्रेय की शैली में पूरे विश्व को गुरु समझें, है या नहीं? एकादश स्कंद में और भी दत्तात्रेय की शैली में हम दंडाधिकारी बन के नहीं घूमें तो क्या करें? किसी का आचरण अगर लोक वेद सम्मत नहीं है, तुम शिक्षा ले लें, मुझे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। किसी का आचरण लोक वेद सम्मत है तो मुझे ऐसा आचरण करना चाहिए। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में भी जो ग्राह्य गुण हैं उनको लेकर अपने जीवन में हम ढाल सकते हैं। इस प्रकार से विश्व को गुरु समझ करके अपने जीवन में गुरुत्व का आदान कर सकते हैं। निंदा करना का अर्थ हुआ है निंद ही हम बन जाएंगे। जिसकी निंदा करते हैं वो हम हो ही जाएंगे। छूत की बीमारी है निंदा। तम यथा यथेत्यादि वाक्यम आश्रित्य शंकते यह संपत्ति अमानत्वा न तद्वलात् अन्यस्य अन्यत्वम या नेति बेकार नहीं। अन्य अन्य कैसे हो सकता है? तो कहते उपासना के बल पर सदा तद्भाव भाविता यम यम वापि स्मरण भावम त्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता में यम यम वापि स्मरेत, जिसका हम स्मरण करेंगे निंदा के बल पर या स्तुति के बल पर, प्रशंसा के बल पर, वही हो जाएंगे। इसलिए छूत की बीमारी है यह। तस्या मानत्वेप्येवं मानस्य अकारकत्वात् यज्ञ। उसका मान होने पर भी उपासना पक्ष में यहाँ तो 9वीं 10वीं अन्य से अन्यत्वा भाव, अन्य तो अन्य, घट तो घट ही है, पट तो पट ही है। इसी प्रकार भैंस तो भैंस ही है, गाय तो गाय ही है, गधा तो गधा ही है, अश्व तो अश्व ही है। इस प्रकार और भी आम तो आम ही, अमरूद अमरूद ही है। अन्य से अन्यत्वा भाव ज्ञापकम ही मानम कारकम यह हुआ। मानस्य अकारकत्वात् ज्ञापकम ही मानम, यही पाठ है। आज वो नहीं आए हैं भृगु जी। ज्ञापकम ही मानम कार दिया, अकारकत्वात् लिखा है। तस्या मानत्वेपि एवं मानस्य अकारकत्वात्, यह जो है 10वीं टिप्पणी। मान का अर्थ होता है प्रमाण। उपसर्ग लगा देने से अर्थ जल्दी समझ में आ जाता। माँ कहाँ लिखा है? माँ, लो पंचदशी में माँ लिखा है। अब माँ का अर्थ क्या होगा? प्र लगा दीजिए, अब जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रमा, माता प्र लगा दीजिए प्रमाता। मेय, प्र लगा दीजिए प्रमेय। क्या उपसर्ग की क्या महिमा हो गई? जो अर्थ स्पष्ट था उसको उपसर्ग ने क्या कर दिया? स्पष्ट कर दिया। माँ, माँ के पहले क्या कर दिया? प्र लगा दिया प्रमा। अब समझ में आ जाएगा। माँ का अर्थ है प्रमा। माता, वो झांकेगा माता, तुम्हें माता वाला माता, प्र लगा दीजिए तो प्रमाता अर्थ हो जाएगा। मान, कौन सा मान? माला पहनाने वाला मान या कुछ, तो प्रमाण। या उपसर्ग से कहीं कहीं क्या होता है, जो अर्थ स्फुट नहीं बिना उपसर्ग के उसका भी स्फुरन हो जाता है। मान माने प्रमाण। तस्या मानत्वे मानस्य अकारकत्वात्। मान जो अकारक है, माने किसी वस्तु का हमको ज्ञान हुआ तो ज्ञान के बाद तो अगर वह वस्तु या व्यक्ति हमसे भिन्न है
तो और अनुकूल है, स्पृहणीय है तो उसकी इच्छा होगी, फिर तदर्थ कर्म होगा। आत्मातिरिक्त अन्य वस्तु का जो ज्ञान होगा उसमें कहीं महत्व बुद्धि हो जाएगी, तो उस वस्तु को प्राप्त करने की भावना या इच्छा का उदय होगा। अंत में तदर्थ प्रयत्न होना आरंभ हो गया। लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो क्या फिर सब काम बन ही गया, क्योंकि अपना स्वरूप ही तो आत्मा है, ब्रह्म है। इसलिए वहाँ पर फिर ज्ञान का पर्यवसान इच्छा और कर्म में नहीं होता। सबसे बढ़िया ज्ञान यही है जिसका पर्यवसान इच्छा और कर्म में ना हो, वो आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का ही ज्ञान है। न च सूत्राद्युपासनात् अप्यन्यस्य अन्यत्वं स्थितस्य नष्टस्य वा अनुपपत्तेः, यह कहा। न च सूत्राद्युपासनात्, सूत्रात्मा, सूत्र माने यहाँ सूत्रात्मा, एक सूत्रात्मा एक हिरण्यगर्भ। सूत्रात्मा नाम है प्राण की प्रधानता से ब्रह्मा जी का नाम, और बुद्धि के प्रधानता से उनका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे। सूत्रात्मा कह देंगे तो प्राण की प्रधानता से एक ही देव का नाम सूत्रात्मा हो जाता है, और बुद्धि की प्रधानता से, महत्त्व की प्रधानता से उसी का नाम क्या हो जाता है? हिरण्यगर्भ। सूत्रात्मा, आप कौन हो? सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ? हम भाषा की भी कठिनाई है, ठीक। प्राणोपाधिक हो गए तो सूत्रात्मा हो गए, और बुद्धि से उपहित हो गए तो हिरण्यगर्भ हो गए, तेजस हिरण्यगर्भ। सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ एक ही का नाम है, एक ही तत्व का नाम है सूत्रात्मा, लेकिन प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा है, और बुद्धि की प्रधानता से उसी का नाम हिरण्यगर्भ है। यह मन की प्रधानता से क्या नाम हो गया? मनता। बुद्धि की प्रधानता से बोधा, चित्त की प्रधानता से स्मरता, यह हुआ। और दृष्टि की प्रधानता से दृष्टा, श्रुति की प्रधानता से श्रोता, विज्ञाति की प्रधानता से विज्ञाता, गति की प्रधानता से गंता, हाथ की प्रधानता से दाता। या हो गया न, कितने नाम हो गए? कर्मेंद्रिय में तादात्म्यापत्ति को लेकर, ज्ञानेंद्रिय में तादात्म्यापत्ति को लेकर, अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति को लेकर हमारे नाम अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन गुणोपसंहार न्याय से विचार करें तो सर्वरूपता सिद्ध होती है। गुणोपसंहार न्याय ब्रह्मसूत्र में एक न्याय है, गुणोपसंहार न्याय, पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड। गुणोपसंहार न्याय ये अर्थ हुआ। गुणोपसंहार न्याय का अर्थ एकांत में बैठ करके स्मरण कमज़ोर हो तो लिखना शुरू कर दें। पाँव के योग से उसमें तादात्म्यापत्ति हो जाने पर हम गंता हो गए, हाथ के योग से हम दाता हो गए, नेत्र के योग से हम क्या हो गए? दृष्टा, नेता। नेता शब्द भी नेत्र के योग से, नेत्र के दर ले जाने वाला नेता। गंतव्य का दर्शन होगा तब हम गंतव्य तक पहुँचेंगे, नेत्र से ही नेता शब्द बना। प्रमा के योग से हमारा नाम हो गया प्रमाता, बुद्धि के योग से हमारा नाम हो गया बोधा, स्मरण के योग से हमारा नाम हो गया स्मरता, श्रोत्र इंद्रिय के योग से हमारा नाम हो गया श्रोता, वाक्य इंद्रिय के योग से हमारा नाम हो गया वक्ता, और नासिका के योग से हमारा नाम हो गया ग्राता। ये हो गया न। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषा परः। इसी प्रकार से तब फिर गुणोपसंहार न्याय से अमुक करण में
अब ब्राह्मण शरीर है तो उसमें तादात्म्यापत्ति हो गई तो हम ब्राह्मण, ऐसे ये भी होता है। स्त्री शरीर में तादात्म्यापत्ति हो गई तो मैं स्त्री, ऐसे ही पुरुष शरीर में तादात्म्यापत्ति हो गई तो पुरुष, फिर उसमें भी रिश्तेदार, नातेदार, बहन, नानी, नाना, ये सब चलता है। गुणोपसंहार न्याय से किस में तादात्म्यापत्ति होने पर हमारा क्या नाम होता है, ये किस में तादात्म्यापत्ति होने पर क्या नाम होता है, और एक एक से तादात्म्यापत्ति छोड़ दें या सब में तादात्म्यापत्ति कर लें तो क्या होगा, सर्वरूप हो गए, उधर सर्वातीत भी हो गए, या सर्वातीत भी हो गए। तत्त करण में तादात्म्यापत्ति से तत्त नामक हो जाते हैं। आत्म तत्व तो नाम रूप से अतिक्रांत है, यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक होता है। वृंदावन में एक यह वाक्य बनाया था सन 72 या 71, यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक होता है। बुद्धि से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम हो गया बोधा, मति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम हो गया मनता, दृष्टि से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम हो गया दृष्टा, श्रुति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम हो गया श्रोता, गति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम हो गया गंता, घ्राति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम हो गया घ्राता। या वही व्यवहार में चला आता ता, माता, पिता, थत्ता लग गया आगे। तो सूत्रात्मा वही हो गया, प्राणोपहित चैतन्य का नाम हो गया सूत्रात्मा, और बुद्धि से उपहित चैतन्य का नाम हो गया हिरण्यगर्भ या तेजस, ये हो गया। सूत्रादि उपासनात् अन्यस्य अन्यत्वं स्थितस्य नष्टस्य वा अनुपपत्तेः है। 11वीं 12वीं टिप्पणी उपासितो श्रुतत्वानुपत्तेः यः तम यथा यथेति श्रुति। अंत में 13वें में न च सूत्रादि उपासनात् अपि अन्यस्य अन्यत्वं स्थितस्य नष्टस्य वा अनुपत्तेः। अब कोई नष्ट हो गया तो अपने को नश्वर मान लेंगे, और कोई अन्य में अन्य बुद्धि हो गई, उपासना केवल पर तादात्म्यापत्ति के बल पर तम क्या वही हो जाएंगे। इस पर का स्वतिष्ठ न पूर्व कलम से पूर्व क्या है, पूर्व सिद्ध, हाँ ठीक है, वो छूट गया। श्रुतिश्च 13वीं टिप्पणी है, 13वीं है टिप्पणी। तम यथा यथेति, तम उसकी जो जिस रूप में उपासना करता है उपासक तद्रूप होकर तद्रूप हुए बिना नहीं रहता। यह हुआ तो उपासना में बहुत ऊंची क्षमता हुई ना, तदाकारता के बल पर हम बन सकते हैं। अब वो कोई लोभी होगा तो इससे लाभ उठा लेगा। अरबपति की उपासना करेंगे केवल घर बैठे ही तो अरबपति हो सकते या नहीं, हो नहीं, ठीक। हाँ जी, किसने कहा? हाँ पीछे वाले ने कहा, ठीक, बढ़िया। तो हमने कहा ना, भावना की प्रगल्भता से हिंगवा आम, कपूरिया आम, ये सब होता है। ऐसे जिसमें जो दिव्यता है, भावना परिपुष्ट हो जाए तो वो संपत्ति या वो विपत्ति या वो गुण या वो दुर्गुण हम मन के द्वारा अपने में कर्षित कर सकते। मन में क्या क्षमता है? तादात्म्यापत्ति, तदाकारता, इस विषय के इस विषय के इस विषय के इस विषय के। लेकिन मन की क्षमता क्या है? एक विषय के आकार की वृत्ति होने के बाद सदा उसी विषय के आकार की वृत्ति मन नहीं पालता, विषयांतर में मन जाता है, फिर दूसरे विषय की वृत्ति हो जाती है। यह मतलब
विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। भागवत का 11वां स्कंध। अंतर क्या है? बहुत ऊंची बात। एक एक विषय का स्मरण करता हुआ चित्त तदाकार होने पर भी अपने स्वरूप को खोता नहीं। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते, विषयों में रम जाता है, संलग्न हो जाता है, लेकिन मां मनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते, विषयों का चिंतन करता हुआ रम जाता है लेकिन प्रबलीन नहीं होता, अपने अस्तित्व को खोता नहीं। दूसरों के चिंतन में मेरे चिंतन में क्या अंतर? तो भगवान ने कहा मां मनुस्मृतश्चित्तम। अनुस्मृतक क्यों कहा? अनु क्यों लगा दिया? इसलिए कि शास्त्र सम्मत विधा से, गुरु गोविंद ग्रंथ शास्त्र सम्मत विधा से कोई मेरा स्मरण करता है तो मय्येव प्रबलीयते, मुझ में ही मन सदा के लिए प्रबलीन हो जाता है, फिर विषयांतर में रमण करने की योग्यता को ही खो देता है। यह हुआ। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। शंकराचार्य का वाक्य हमने पिछले दिनों भी कहा। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा, विषयाध्यास के विगलित हो जाने पर चित्त जो है चिन्मात्र होकर शेष रहता है। श्रुतिश्च न पूर्व सिद्ध सूत्रादि भावाभिधान इनोई तत्सादृश्या तद्भावोपचारात् अतो ब्रह्म भाव स्वतः सिद्धो न संपादिक इत्या। अब क्या कहा? ब्रह्म भाव स्वतः सिद्ध, ब्रह्म भाव तो स्वतः सिद्ध है, परतः सिद्ध नहीं है। पहले से ही आत्म तत्व ब्रह्म रूप ही है, केवल अज्ञान के कारण ही अब्रह्म रूपता का विभ्रम है। तो हम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाने पर फिर उस विभ्रम का निवारण हो जाता है। पहले भी ब्रह्म ही था, फिर क्या है? सदा के लिए ब्रह्म होकर